बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी का नाम है डियर डायरी। डियर डायरी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। परसों मेरा 10th बर्थडे था। ढेर सारी गिफ्ट्स मिली। तुम भी उसी दिन मिली। दादी ने तुम्हें गोल्डन पेपर में बांध के जब मेरे हाथों में दिया तो कहा था, ये लो तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड। बोली मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया करूं। दादी कह रही थी कि जब वो छोटी थी तो तुम्हारे जैसी एक और डायरी उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मेरे पास वैसे भी अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरे को क्या है, सब बता दिया करूंगा। लेकिन समझ लेना, सीक्रेट इज सीक्रेट। सीक्रेट आउट, फ्रेंडशिप ब्रेक। मामा और पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। उनके पास मेरे लिए टाइम तो होता नहीं है। शायद इस पूरे घर में सिर्फ मेरे पास मेरे लिए टाइम है। ओके, मैं मानता हूँ कि शायद मैं तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। हम अभी अभी मिले हैं ना। लेकिन धीरे धीरे जब हम और अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे तो मेरे सारे सीक्रेट्स तुम्हारे होंगे। मैं अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन मौली के साथ यहाँ नेहरू नगर में रहता हूँ। हमारा बड़ा सा अपार्टमेंट है। पापा कंप्यूटर की कंपनी में काम करते हैं और मामा घर पे रहती है। मेरे बर्थडे के लिए दादा दादी भी आए थे याद शहर से। बर्थडे पे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए थे। ढेर सारे गिफ्ट्स आए। जब सारे गेस्ट चले गए तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि जल्दी जल्दी प्रेजेंट्स खोलूं। दादा दादी सत्संग में चले गए थे। मैं प्रेजेंट्स और बलून्स को फैला के वेट कर रहा था कि कितनी देर तक, कि तभी दूसरे कमरे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। पापा और मम्मी फाइटिंग कर रहे थे। मैं उठ के उनके कमरे की ओर गया, प्रॉपर्ली नॉक करके दरवाजा खोला। वो दोनों कमरे के बीचों बीच खड़े थे और पापा के हाथ में मम्मी का मोबाइल फोन था। पापा ने मुझे जोर से डांट के भगा दिया। बोले, यहाँ बड़ों की बातें हो रही हैं, यहाँ बच्चों की कोई जगह नहीं है। मैं तो ये सोचता था कि बर्थडे के दिन किसी को डांट नहीं पड़ती है। मैं जाके स्टडी वाली बालकनी में खड़ा हो गया। नीचे मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी अपने घर की ओर जा रहे थे। हंस के उन्हें फिर से बाय कहा। मैं नहीं चाहता था कि ये जो हर चीज पे मुझसे इतना जलते थे वो जान जाए कि मैं अपने 10th बर्थडे के दिन अकेला बालकनी में खड़ा रो रहा था। क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? डियर डायरी, मैं पापा मम्मी से गुस्सा हो गया। मैंने बर्थडे केक भी नहीं खाया। मम्मी मनाती रही लेकिन मैं बस चुपचाप लेटा रहा। भाई, अगर बड़े लोग बच्चों जैसे बन जाए तो बच्चों को बड़ों जैसा गुस्सा गुस्सी भी करनी चाहिए ना। ठीक है। थोड़ी देर में दादा दादी आ गए। मैं दादी के पास जाके सो गया। पहले दादा दादी भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन पिछले साल वो किसी दूसरे घर में चले गए। मम्मी पापा ने कहा कि वो दूसरा घर उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ ज्यादा खुश थे और उस घर में जाना ही नहीं चाहते थे। शायद सब लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा से गुस्सा होके उन्हें कहीं और भेज देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो दादा दादी को वापस ले आऊंगा। दादी मेरी फेवरेट है। उन्हें घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए मेरे साथ खेल नहीं पाती। ज्यादा चल नहीं सकती ना। जब दादी के पैरों में दर्द होता है तो वो जोर से कमरे में बैठ के आवाज लगाती रहती हैं कि कोई आके सामने वाली अलमारी से दर्द वाला स्प्रे दे दे। शायद ये भी चाहती होंगी कि कोई उनके पैर दबा दे। लगता है सब बिजी रहते हैं। पिंटू भैया जो खाना बनाते हैं ना, वो भी उनकी नहीं सुनते। कल मैं अपना सारा काम छोड़ के भाग के दादी के पैर दबाने लग गया। दादी बोली, तेरे हाथ अभी बहुत छोटे हैं बेटा, जब बड़ा हो जाएगा ना तो जी भर के दादी की सेवा कर लेना। जब दादा दादी हमारे साथ रहते थे तो मैं हमेशा उनके पास ही सोता था, ठीक बीच में। दोनों मुझे रोज कहानियां सुनाते थे। दादाजी तो भगवान जी की कहानी सुनाते थे और दादी टार्जन और परियों की। दोनों में कंपटीशन रहता था कि मुझे किसकी स्टोरी ज्यादा पसंद आएगी। बिना कहानी सुने मैं सोता ही नहीं था। जब मम्मा और पापा का झगड़ा हो जाता था तो मैं दादी से लिपट के सो जाता था। दादी कुछ गुनगुनाती, मेरे सर पे हाथ फेरती और मुझे नींद आ जाती थी। मैं बर्थडे के दिन के बाद से सोच रहा था कि पापा मम्मी का ये नया झगड़ा हुआ क्यों था। पापा मम्मी का मोबाइल फोन क्यों लिए हुए थे। मैंने आज सुबह एक बहुत गंदी बात की। जब मम्मी बाथरूम में थी तो मैंने जाके उनके फोन में देखा कि क्या था आखिर। उसमें मैसेजेस में देखा तो मम्मी को एक मैसेज आया था नरेंद्र अंकल का।
यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल हनी। डियर डायरी, अब मैं तुम्हें अपने पापा से मिलाता हूँ। वैसे तो वो हैं वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। मैं और पापा संडेज को लेट उठते थे, दिन भर पार्क में क्रिकेट खेलते थे, शाम को हम चारों डिनर करने बाहर जाते थे, बहुत मजा आता था। मंडे को स्कूल जाना कितना गंदा लगता था, फिर नेक्स्ट संडे का वेट करता रहता था। लेकिन कुछ टाइम से पापा मेरे साथ नहीं खेलते, मुझे होमवर्क भी नहीं कराया, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ाई, हमें डिनर पे बाहर नहीं ले गए। आजकल पापा बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ होगा, परेशान रहते होंगे, देर से घर आते हैं, तब तक मैं और मौली सो जाते हैं और स्कूल जाने के टाइम तक पापा सो रहे होते हैं। मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मैं पापा को उठा दूं, तो मम्मा कहती हैं आज नहीं, पापा बहुत लेट आए थे ना, पापा को परेशान मत करो, स्कूल जाओ। 3 दिन हो गए मैं पापा से मिला ही नहीं, उनकी गोद में बैठ के स्क्रैबल नहीं खेला। बस कभी कभी सुबह उठता हूँ तो मेरे बेड साइड टेबल पे कोई गिफ्ट रखा होता है। मामा बताती है कि पापा लेके आए थे, पर पापा कभी नहीं देते, न ही मेरे साथ उस टॉय से खेलते हैं। मुझे वो एक्सपेंसिव टॉयज नहीं चाहिए ना, मुझे पापा चाहिए जो मेरे साथ उस खिलौने को खेले। अभी वो बर्थडे के दिन वाली लड़ाई घर में चली रही है। मैंने सुना पापा मम्मी से ऑफिस से फोन पे फाइटिंग कर रहे थे। मम्मी कह रही थी अगर उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो मैं क्या करूं, उसका मुंह बंद कर दूं? तुम्हें शक है मुझ पे तो साफ साफ क्यों नहीं कहते करण? दादा दादी चले गए हैं, बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब मम्मी पापा का झगड़ा होता है ना, तो मेरे पास दादी नहीं रहती हैं। मेरा बड़ा सा कमरा है जिसमें मैं एक कोने में डर के बैठा रहता हूँ। मम्मी पापा तो ये भी नहीं समझते कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। एक दिन जब मम्मा के कमरे से जोर जोर से पापा और उनकी आवाजें आ रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पापा कह रहे थे तो फिर हम सेपरेटली रह लेते हैं कुछ टाइम, और एल्स। उस रात को मम्मी ने मुझे उनके पास सोने भी नहीं दिया, मुझे अकेले नींद नहीं आई। मम्मा पापा ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे अकेला सोना चाहिए। क्या था ऐसा उस दिन मम्मा के फोन में? इस बार तो झगड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं भी कम थोड़ी हूं। मैंने एक तरकीब सोची है। डियर डायरी, अब मम्मा की बारी। मम्मा से थोड़ा डरता हूं, पर मुझे पता है कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मम्मा स्कूल में टीचर थी। 1 साल पहले मम्मा ने स्कूल छोड़ दिया, अब पूरा दिन घर में रहती हैं। शायद इसी कारण से कुछ ज्यादा गुस्सा रहती हैं। कहीं बाहर नहीं जा पाती ना, अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पाती हैं। सुबह से बस किचन में रहती हैं। स्कूल के लिए मुझे और मौली को तैयार करती हैं, फिर बस तक छोड़ने जाती हैं। जब मैं स्कूल से आता हूँ तो मुझे लेके होमवर्क करा के, फिर टेनिस क्लासेस ले जाके, रात को खाना खिला के सुला देती हैं। दिन भर मम्मी किसी न किसी काम में लगी रहती हैं। मेरी मम्मी इतना काम क्यों करती हैं? मुझे उनका इतना काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता। वो ना हमारे साथ खेल पाती हैं, ना खाना खाती हैं साथ में, ना रेस्ट करती हैं। ये सब तो काम करने वाले भैया भी कर लेते हैं ना। मम्मा तो मम्मा होती है, सर्वेंट थोड़ी। मम्मा डिनर भी हमारे साथ नहीं करती है। आजकल पापा की तरह गुस्से में रहती है। आई विश मैं दादा दादी के पास जाके रह पाता। अब हम कभी कभी जाते हैं उनसे मिलने, 15 दिन में एक बार। मैं उनसे फोन पे जरूर बात करता हूँ, रोज स्कूल की सारी बातें बताता हूँ। मुझे वो बड़ा सा कमरा नहीं, बल्कि मेरे दादा दादी चाहिए। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जब पापा ऑफिस से देर से आते हैं तो मम्मी पापा की फिर किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। पापा गुस्से में खाना नहीं खाते। मैं चुपके से उन्हें अपने कमरे के कोने से झांक के एक बार देख लेता हूँ। आते ही लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं और ढेर सारी सिगरेट पीते हैं। पापा इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सिगरेट पीनी अच्छी नहीं होती ना। मेरे स्कूल में मैम ने बताया था उससे लंग्स खराब हो जाते हैं, तो पापा के भी लंग्स खराब हो जाएंगे ना। डियर डायरी, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने पापा मम्मी की फाइटिंग खत्म करने के लिए एक ट्रिक सोची थी। अभी कुछ देर पहले मैं स्कूल से लौटा हूँ, मम्मा बाथरूम में है। मैंने उनका मोबाइल फोन उठाया और मम्मा पापा कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे गैजेट्स के मामले में बड़ों के भी आगे होते हैं। मैंने एक मैसेज टाइप किया, आई एम सॉरी, और पापा के नंबर पे भेज दिया। फिर मैसेज डिलीट कर दिया। डियर डायरी, मुझे नहीं पता कि मेरी ट्रिक काम करेगी या नहीं, देखते हैं। तब तक अपनी छोटी से मिलवा देता हूँ, मौली। वो तो मेरा टॉय है, बहुत ही क्यूट और स्वीट है। उसके
कर्ली कर्ली बाल हैं, भूरी आंखें हैं। उसकी और मेरी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए ताकि हम ढेर सारा खेलें। मैं उसे अपने स्कूल में लेके जाऊंगा, अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा, उसे साइकिलिंग करवाऊंगा, उसे स्केट्स दूंगा और स्केटिंग सिखाऊंगा। आजकल वो बहुत जिद्दी हो गई है, हर चीज में परेशान करती है। उसके मन की थोड़ी सी भी ना करो ना तो जोर जोर से रोने लग जाती है। जब मम्मा उसको खाना खिलाती है तो मुझे उसके सामने डांस करना पड़ता है ताकि वो खाना खा ले। उसमें भी वो 1 घंटा लगाती है। थक जाता हूँ मैं डांस करते करते। या जब हम घूमने जाते हैं तो किसी भी चीज के लिए जिद करने लग जाती है, या मेरी कोई भी चीज के लिए जिद करती है, फिर गुस्से में चीजें तोड़ती है। एक बार तो मुझे डांट से काट भी लिया। मम्मी हमेशा मुझे कहती है, तुम दे दिया करो ना, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम बड़े हो। लेकिन मैं कुछ और टाइम बच्चा रहना चाहता हूँ। अब शायद सब एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि मैं मौली को अपना सब कुछ देने लग जाऊंगा, बड़ा बन के, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, बस इसलिए कि वो रोए ना। मैं कुछ मांगता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी सारी चीजें उठा के मौली को दे दें। मुझे लगता है पापा मम्मी अब सिर्फ मौली को प्यार करते हैं। अभी रात को हम श्रीवास्तव अंकल के घर डिनर से आ रहे हैं। वो मेरे पापा के बॉस हैं। मौली को मेरा वीडियो गेम खेलना था, मैं खेल रहा था। मैंने उसे मना किया तो उसने गुस्से में उनके घर के 2 कांच के ग्लास तोड़ दिए। मम्मी ने मुझको जोर से थप्पड़ मारा, बोली, वो तो बच्ची है, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो। मम्मी ने मुझे कभी मारा नहीं था ऐसे, और वो भी किसी और के घर पे, वो भी जब मेरी गलती नहीं थी। वापसी में मौली और मैं पीछे की सीट पे बैठे थे, वो सो गई थी मुझे पिटवा के। मैंने उसे गोद में ले लिया, चाहे जो हो, मेरी प्यारी बहन है ना। और पीछे की सीट से मैंने देखा कि जब पापा ने गियर बदलने के लिए गियर पे हाथ रखा तो मम्मी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। और जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे रुकी तो दोनों कुछ देर तक हाथ पकड़े रहे। मैं तो पिट गया था, लेकिन चलो, किसी का तो भला कर दिया। डियर डायरी, मम्मी पापा की फिर से दोस्ती हो गई है। उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनका थैंक यू मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये दोस्ती कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी का प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर लिया है। जेम्स बॉन्ड हूं ना मैं, नहीं, शर्लक होम्स। एक केस मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया हूं, दादा दादी वाला केस, लेकिन मैं कुछ तरकीब करूंगा। अरे बहुत ट्रिक्स आती हैं मुझे। मेरे फ्रेंड्स तो कहते हैं कि मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैंने भी कह दिया, मैं सारे बच्चों को फ्री टॉयज दिलवा दूंगा, काम करने वाली आंटी के बच्चे को भी, ताकि वो शैतानी ना करें। ये मौली की बच्ची भी ना शायद मेरे इस प्लान से कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या करें कि ये बड़े लोग भी शैतानी ना करें। इनका कुछ करना होगा। वो ट्रिक मैं सोच नहीं पाया हूं अभी तक। ये बड़े लोग समझते हैं कि ये बस बड़े हो गए ना, मतलब हम बच्चों से ज्यादा समझदार हो गए, और ये कि हम बच्चे तो बस स्टूपिड हैं, कुछ जानते ही नहीं है। पापा भूल गए कि लास्ट ईयर मैंने उन्हें कहा था कि दिवाली पे पटाखे मत लाओ, उससे पोल्यूशन होता है, और उन्हें हमारे जैसे बच्चे बहुत प्रॉब्लम में बनाते हैं। हमारी टीचर ने बताया था। मैंने पापा से कहा था कि चिप्स खा के पैकेट सड़क पे मत फेंको, रख लो, आगे डस्टबिन में फेंकेंगे। पापा मुझे कहते हैं कि होमवर्क टाइम पे करो, पर अपना ऑफिस वर्क टाइम पे करते हैं क्या? घर पे ऑफिस वर्क करते रहते हैं। मम्मी पे भी ध्यान नहीं देते, हम पे भी। पापा मम्मी दोनों बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी शैतानी करने लग जाते हैं। डियर डायरी, देखो, कहना हमारा काम है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बाकी तो ये बड़े हो गए हैं, अब अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हैं। हाँ, मैंने अपना अच्छा बुरा पूरी तरह से प्रॉपरली सोच लिया है। डियर डायरी, मैंने आज बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। अभी सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो इन बड़े लोगों की तरह नहीं बनूंगा, पापा मम्मी की तरह नहीं बनूंगा। मम्मी पापा ने मुझे बचपन से इतना डिसिप्लिन में रखा, हर चीज में नो बोला, कि मैं सोचने लगा था कि मेरा नाम ही नो है। मैं वैसा नहीं बनूंगा। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, बिना बात के गुस्सा नहीं करूंगा, अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं करूंगा, अपनी लैप पे लैपटॉप नहीं अपने बेटे को बिठाऊंगा, और अपने पापा मम्मी को अपने से दूर नहीं भेजूंगा। डियर डायरी, तुम मेरा ये डिसीजन याद रखना, और अगर कभी भटकने लगूं तो मुझे याद दिला देना कि मुझे वैसा ही बनना है जैसा मैं बनना चाहता हूं, एक अच्छा इंसान। बस इतनी सी थी आज की कहानी।